ब्रह्मचारी बंधु, आज की चर्चा में विषय लेंगे पराविद्या। लोग परमपिता परमात्मा के दर्शन इन भौतिक आंखों से करना चाहते हैं। उनको ध्यान देना चाहिए उस परमपिता परमात्मा ने ये संसार बनाया है, इन आंखों को बनाया है। वास्तव में तो हम आंखों को भी नहीं देख सकते। पराविद्या के अंतर्गत 5 प्रकार के पदार्थ आते हैं: इंद्रियां, प्राण, मन, आत्मा और परमात्मा। ये 5 पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म है। उनमें परमात्मा सबसे सूक्ष्म है। इतने सूक्ष्म है कि वो आज तक किसी ने देखा नहीं, आज तक किसी ने नहीं देखा और उनकी सत्ता सम्मान बने। इतने सूक्ष्म है कि वैज्ञानिकों ने इनका कोई गणित का सूत्र नहीं बनाया, कोई भौतिक विज्ञान का फार्मूला नहीं बनाया, कोई केमिस्ट्री का समीकरण नहीं बनाया। सबसे पहले हम बात करेंगे इंद्रियों की, और इस तरह की चर्चा जो है हमारे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी एक जगह लिखा है। विद्या के विषय में बताते हुए कहते हैं, तेई पर भेद सुनो तुम दो, विद्या अपरा विद्या दो। कहते हैं 2 प्रकार की विद्या है, पराविद्या और दूसरी अपराविद्या। अपराविद्या तो हम सब जानते हैं, संसार में भौतिक पदार्थों की जितनी भी विद्या है वो अपराविद्या के अंतर्गत आती है। अपराविद्या की उन्नति अपने आप होती है, निकली तो सारी वेदों में से है, लेकिन चूंकि अपराविद्या इंद्रियों को संतुष्ट करने वाली है, इसलिए उसकी उन्नति करानी नहीं पड़ती। उसके लिए कोई ज़्यादा रक्षात्मक काम नहीं करना पड़ता। लेकिन पराविद्या तो ऐसी रक्षा नहीं। सृष्टि के आदि में 4 वेद, उपनिषद और बाद में शास्त्र जाति जो ग्रंथ लिखे गए, और संपूर्ण सृष्टि के मानव सनातन धर्म के मानने वाले थे। आज हम स्थिति देखते हैं कि सनातन धर्म पर संकट छाया हुआ है। उसकी रक्षा का प्रश्न है। सनातन के अलावा जो कुछ भी है उसकी रक्षा नहीं करनी पड़ेगी, अच्छाई की रक्षा करनी पड़ती। याद रखना, हमारे सेवक दल्लाराम जी जो हैं, अभी कभी यहाँ पर कुर्सियाँ लगाते हैं, कभी यहाँ पर सफाई करते हैं, और यदि ये अनुपस्थित हो जाए, सफाई नहीं करें, तो गंदगी लानी नहीं पड़ेगी, अपने आप आ जाएगी। गंदगी अपने आप आ जाती है। आप दरवाजों को बंद कर दीजिए कमरों में, और महीने के लिए बाहर चले जाइए, खिड़की बंद हुई होगी। नीरज जी ने लिखा है कविता, गुरु कदम बढ़ाने वाले कुछ सपनों में मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। उसमें एक पंक्ति आती है, खिड़की बंद हुई, तूफानों तक नया चला। इस तरह की कविता लिखते हैं। यानी जो बुराइयां हैं वो अपने आप आती हैं, अच्छाइयों की रक्षा करनी पड़ती है। आर्य समाज की स्थापना विश्वविद्यालय ने तो अभी की थी। ये वैसे तो परमपिता परमात्मा द्वारा स्थापित है। आज सृष्टि में जो वेदों का ज्ञान दिया गया था, उस समय जो समाज बना था वो सनातन को मानने वाला समाज था, और वही आर्य समाज था। 2000 वर्ष के अंदर महाभारत काल आते आते और ये स्थिति हुई, और महाभारत के पश्चात में पतन ही हो गया। खैर, विषयांतर न करते हुए मैं उसी विषय पर आता हूँ कि पराविद्या में उन सूक्ष्म विषयों के विषय में चर्चा है जो कि अदृश्य है। सबसे पहले इनमें इंद्रियां आती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियों का जो विषय है वो पराविद्या का विषय है। बाहर से हम देखते हैं कि आंखें हमारी दिखाई दे रही
हमने आँख का ऑपरेशन कराया, डॉक्टर ने चश्मा लगाया, क्या वास्तव में ये आँखें हैं? ये आँख नहीं, ध्यान रखना। तभी तो मंत्र बोलते हैं चक्षुर्मे चक्षुरस्तु, हमारे आँखों में चक्षु, कर्णों में श्रोत्रमस्तु, हमारे कानों में कान हो, सुनने की शक्ति हो, वाग में नमस्तु। इस तरह के मंत्र हम बोलते हैं वेद में, आत्मन के समय बोलते हैं। तो आँख की बात कर रहे थे, बाहर से जो दिख रहा है वो एक लेंस है, उस लेंस से और अंदर जाके एक प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, जिसके अंदर कहीं आँख बैठी हुई है, वो इसको देख रही है, वहीं पर हम बैठे हुए हैं। आत्मा सूक्ष्म मन, और ध्यान रखिए जहां पर आँख है वहीं पर कान भी है। इन कानों को जो बाहर से देख रहे हैं रोके, कानों को आज तक किसी ने नहीं देखा, आँख को आज तक किसी ने नहीं देखा, और नाक में सूंघने की शक्ति हो उसको भी आज तक, जहां पर हमारी ध्यान इंद्रिय है उसको आज तक किसी ने नहीं देखा। आप कोई अनुभव करके देखना, जहां पर आप सुनते हैं वहीं पर देखते भी हैं, वहीं पर सुनते भी हैं, पांचों इंद्रियों की संवेदनाएं एक जगह पर जाती हैं, और वहीं पर आकर वहीं पास में कान नाक की पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं। बाहर से झरोके दिख रहे हैं जिनको हमने समझ रखा है, वास्तव में निराकार। तो परमपिता परमात्मा जिसकी रचना इतनी अद्भुत, जिसकी रचना इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा, जिसकी रचना इतनी अद्भुत है जिसको हम समझ नहीं पा रहे, डॉक्टर लोग इन आंखों का ऑपरेशन करके इसी को आप समझ लेते हैं। शरीर के अंदर इतनी बड़ी रचना, तो वो ईश्वर कितना सूक्ष्म होगा। ये इंद्रियों के विषय में थोड़ी सी चर्चा, और इसके बाद एक आता है प्राण। गायत्री मंत्र में आता है ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भू का अर्थ है प्राणों का भी प्राण, शरीर में प्राण चल रहे हैं, कई बार में सांस को भी प्राण मान लेते हैं, सांस प्राण नहीं है, ध्यान रखना। प्राण वो शक्ति है जिसके कारण सांस चल रही है। घड़ी में जब अलार्म रखते हैं तो अलार्म एक निश्चित समय के बाद बज जाता है। ठीक परमपिता परमात्मा ने इसी तरह से जब हमारा जन्म हुआ तो एक अलार्म प्राण का भरा है उसने, और वो प्राण इस शरीर को चला रहे हैं, न केवल इस शरीर को चला रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। प्राण शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। तो और ये प्राण कई जगह एक प्राण का वर्णन है, कई जगह 3 प्राण आते हैं, प्राण अपान व्यान, कई जगह 5 प्राण की चर्चा है, प्राण अपान व्यान उदान समान। जिस शक्ति के द्वारा हम सांस को अंदर खींचते हैं उसको प्राण कहते हैं, और जिसके द्वारा मलमूत्र आदि विसर्जन करते हैं उसको अपान कहते हैं। लोग पेट खराब होता है कई बार कहते हैं अपान वायु बिगड़ गया। प्राण अपान बयान जो व्यापक हो रहा है शरीर में, हमने भोजन किया, भोजन क्या करना है ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, कब करना है हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। ईश्वर की व्यवस्था यहाँ भी है। भोजन मुंह तक गया, हमारे पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है जीव को, और जिस समय गले के नीचे उतर गया, आपने जहर भी खा लिया तो अब वो अपना असर दिखाएगा। ईश्वर की व्यवस्था में ऋषि दयानंद को कांच पिलाया गया और शरीर के अंदर चला गया। ऋषि से अंतिम समय पर पूछा गया आप कैसे हैं, तो ऋषि कहते हैं आनंद में है। 1 महीने के पश्चात आज आनंद का समय आया है, तो वो तो समाधि का आनंद लेने वाले थे, इस शरीर से अलग थे वो। कहाँ पर है दूसरा प्रश्न पूछा गया, कहाँ पर है? ऋषि ने कहा ईश्वर की व्यवस्था में। कैसा अनुभव हो रहा है? बोले अंधकार और प्रकाश का भाव। सामने प्रकाश दिख रहा है तो परमात्मा से मिले, और संसार में तो अंधकार ही मिल रहा है।
जो लोग समाधि का आनंद लेते हैं वो जानते हैं कि जिस समय सतोगुण बढ़ता है और समाधि तक व्यक्ति पहुंचता है, प्रकाश ही प्रकाश होता है, और जब वहां से छूट जाता है तो अंधकार ही होता है। तो ऋषि ने कहा कि अंधकार और प्रकाश का भाव। तो मैं बता रहा था कि उस समय जब शरीर के अंदर भोजन चला गया, तो भोजन चला गया, अब आपके हाथ में नहीं है, अब ईश्वर की व्यवस्था है। ईश्वर ने व्यवस्था दे रखी है, आपने जो भोजन खाया है वो सभी अंगों को, प्रत्यंगों को पहुंचेगा और उसको ले जाने वाला जो वायु है, जो प्राण है, उसको बयान कहते हैं। और इसी तरह से एक और प्राण है जिसका नाम है उदान। ये प्राण जिस समय संकट छा जाता है, मूर्छित हो जाते हैं, उस समय कष्ट से दूर करने के लिए आत्मा को विश्राम स्थिति में ले जाता है। और यही प्राण जिसको उदान कहते हैं, जिस समय शरीर छूटता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने का भी काम करता है। और एक प्राण है समान, जो समान रूप से पूरे शरीर में कार्य कर रहा है, जिसके कारण शरीर की सारी क्रियाएं चल रही हैं। कांटा लगता है तो हमको पता चल जाता है प्राण शक्ति, पलक झपक रहे हैं प्राण शक्ति के कारण। ईश्वर की व्यवस्था में जो सबसे सूक्ष्म तो परमात्मा स्वयं है, उसके बाद जीव है, और उसके बाद मन है, फिर प्राण है, और फिर इंद्रियां हैं। हमने तो इंद्रियों को ही नहीं देखा और इंद्रियों से उस ईश्वर को देखना चाहते हैं, कितनी बड़ी मूर्खता है। तो इंद्रियां, उसके बाद प्राण, प्राण भी सूक्ष्म, प्राण निराकार है, प्राण की शक्ति हमको दिखाई दे रही है। हाथ जो चल रहा है प्राण के कारण, हवा प्राण के कारण चल रही है, श्वास प्राण के कारण आ रहा है। जिस समय आप सो रहे होते हैं आप सब कुछ भूल जाते हैं, श्वास चलता रहता है, प्राण आपके जाग रहे हैं, प्राण आपकी रक्षा कर रहे हैं। जिस तरह से राम और सीता जी वन में सोते थे तो लक्ष्मण उस पर बाण चढ़ा करके बैठे रहते थे, जाग रहा ये कौन धनुर्धर जब भुवन भर सोता है, वो भी कुसुमाएं जो ईसा बना दृष्टि होता है। किस व्रत में है प्रतिवीर निद्रा का त्याग की, रात भोग के योग में बैठा है। उसी तरह से ये प्राण हमारे सदैव जागते रहते हैं, कभी भी विश्राम नहीं करते, इसकी कृपा देखो। तो आप पराविद्या का जो दूसरा विषय है प्राण है, तीसरा विषय है मन। मन को हम सब मानते हैं और मन को आज तक किसी ने देखा नहीं। ईश्वर को देखने की बात करते हैं, पहले अपने मन को तो देखो। मन को किसी ने नहीं देखा। तन्मय मना शिव संकल्प वस्तु, वेद मंत्र कहता है मन हमारा शिव संकल्प वाला हो। जिस समय हम ईश्वर के ध्यान में बैठते हैं, दुनिया के विचार प्रारंभिक अवस्था में ध्यान में आते हैं, एक साधक होता है पहले उनसे रोक करके शिव संकल्प में जाता है, फिर उनको भी रोक देता है तो समाधि की तरफ बढ़ता है, ध्यान में होना, ऐसा सांख्य शास्त्र कहता है। तो मन अति सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म है, इतना दयालु मन के द्वारा एक सेकंड के अंदर डॉक्टर सत्यप्रकाश जी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, एकमात्र आर्यमान के ऐसे विद्वान हुए हैं जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में कोई वैज्ञानिक जेल में गया है तो उसका सौभाग्य आर्य समाज को प्राप्त है। वो वैज्ञानिक सन्यासी थे डॉक्टर सत्यप्रकाश सरस्वती, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। केमिस्ट्री, हिंदी और अंग्रेजी सभी भाषाओं पर पूर्ण पांडित्य था, जिन्होंने अंग्रेजी में भी भाषी थी। वो कहते हैं मन की गति इतनी तेज है कि एक सेकंड के अंदर 10⁻21 एक पर 21 जीरो लगा दो, 10 पर 21 जीरो लगा दो, 10⁻22 10 पर लगा दो 21 जीरो
तो संख्या हो जाएगी, यानी 1 के आगे 22 जीरो लग जाएंगे। इतने फोटो मन 1 सेकंड के अंदर खींच लेता है। तभी तो लोग कहा करते हैं कि मैं घूम भी रहा हूँ, मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, मोबाइल पर बात भी कर रहा हूँ। ये गलत है। क्यों गलत है? कि वो उस मन की गति को नहीं समझ रहे। माइंड इज टाइम टेबल कैमरा। माइंड मन एक ऐसा कैमरा है जिसकी खिड़की के अंदर से हाथी और पहाड़ तो जा सकते हैं, लेकिन एक समय में दोनों नहीं जा सकते। एक समय में सुई और हाथी दोनों नहीं जा सकते। जिस समय आप सुन रहे होते हैं उस समय आप सुन नहीं सकते। जिस समय आप देखते हैं उस समय आप सुन नहीं सकते। जो ज्ञानेंद्रिय मन के साथ होती है वही कार्य करती है। कितना सूक्ष्म विज्ञान, इतना सूक्ष्म मन प्रकृता परमात्मा ने हमको दिया हुआ है, जो 1 सेकंड के अंदर 10 to the power 22 फोटो खींच सकता है। तभी तो हमने एक नजर में देखा और पहचान लिया कि आदरणीय गोविंदाचार्य जी। नहीं तो आपको बहुत समय लग जाता है एक व्यक्ति को पहचान के लिए। नीचे देखते हो, ऊपर देखते बहुत 1 सेकंड के अंदर दूर तक दिखाई देता है। क्यों? मन 1 सेकंड के अंदर कितनी बार उसकी खिड़की बंद, 10 to the power 21, 22 इतनी बार मन की खिड़की खुल के और बंद हो जाती है, इतने फोटो ले सकता है। इसलिए ये भ्रम बिल्कुल गलत है कि मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हम सामने भी देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। जिस समय आप सुन रहे हैं उस समय सामने नहीं देख रहे हैं तो एक्सीडेंट का पूरा खतरा है, और जिस समय सामने देख रहे हैं उस समय सुन नहीं रहे हैं। इसलिए वन थिंग एट ए टाइम, ताकि एक समय में एक ही काम करो। लोग घूमने जाते हैं, आपस में बातचीत करने लगते हैं, कई ग्रुप बना करके घूमते हैं, वो भी गलत है। ग्रुपों में आप टाइम पास तो कर सकते हो, पैर अपने आप चल रहे हैं, वो इसलिए चल रहे हैं, उनका अभ्यास हो गया। एक बच्चा जिसने चलना नहीं सीखा है उससे आप कहोगे चलो भी और बातें भी करो तो दोनों काम नहीं कर सकता। लेकिन हमारे पैर तो जो चलना सीख गए हैं, इसलिए हम मोबाइल पर भी बात करते जा रहे हैं। एक व्यक्ति ने पूछा कि मोबाइल पर बात कर रहे हैं या अष्टाध्यायी याद कर रहे हैं और चल भी रहे हैं, तो क्या दोनों कर्म हो रहे हैं? नहीं, एक काम तो एक ही हो रहा है जिधर आपका ध्यान लगा हुआ है। जिस उद्देश्य से आप कर रहे हो और जिधर आपका ध्यान है, जिधर आपका मन केंद्रित है, वही कार्य हो रहा है। आप पैरों को चला रहे हैं या पैरों को नहीं चला रहे हैं, पैरों का अभ्यास हो गया है। आप साइकिल नहीं चलाते हैं, साइकिल का अभ्यास हो गया है। यदि आपने साइकिल पहली बार चलाई है तो उस समय आप साइकिल भी चलाना और जरा इधर उधर भी देख करके देखना, बिना साइकिल पर भी केंद्रित किए हुए 10 बार गिरता है व्यक्ति। तो ये जो समझता है मैं कई बार कई काम कर सकता हूँ, वो ऐसे नहीं कर सकता। मन जो है वो 1 सेकंड में इतनी बार उसकी खिड़की, इतने फोटो ले सकता है। इतना सूक्ष्म मन हमको दिया हुआ है, और ये मन जो है बड़ा साधक भी है और बड़ा बाधक भी है। एक तरफ हमको ये संसार से जोड़ता है और दूसरी तरफ ये हमको परमात्मा की यात्रा कराता है। जब संसार से इसको हम रोक देते हैं तो फिर अंतरंग योग की तरफ बढ़ते हैं। योग दर्शन के 8 अंग हैं, उनमें 5 बहिरंग और 5 अंतरंग योग के अंतर्गत आते हैं। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार यहाँ तक बहिरंग योग है, और फिर धारणा ध्यान समाधि ये अंतरंग योग है। जब अंतरंग योग में प्रवेश करते हैं तो मन की गतिविधि रुक जाती है। इसलिए महर्षि कपिल कहते हैं ध्यान निर्विषय होना। ध्यान वो है जब मन निर्विषय हो जाए। तो ये मन सूक्ष्म नहीं बता करके बात खत्म करेंगे, समय होने वाला है। आगे फिर इसी तरह से जो इसके बाद जो है वो जीवात्मा है। जीवात्मा के 6 लक्षण बताए गए हैं। सुख दुख, इच्छा द्वेष ज्ञान और प्रयत्न जहाँ पर है वहाँ जीव है। हम सब जीव हैं और ये शरीर धारण किया हुआ है। अनंत काल से हमारी यात्रा चल रही है और चलती रहेगी, क्योंकि जीव यात्रा जीवन यात्रा, ये जीवन यात्रा जो जीवन मिला हुआ है, शरीर 100 वर्ष का है, 50 वर्ष का है, 5 वर्ष का है, उतनी तो वो जीवन यात्रा है। बाकी जीव यात्रा तो जब से सृष्टि बनी है और जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक ये जीव यात्रा चलती रहेगी। और मुक्ति काल में भी वो जीव जो है वो मुक्ति में परमात्मा का आनंद लेकर ऋषि दयानंद कहते हैं 36,000 बार प्रलय हो जाए, उस
उसके पश्चात वो जीव वापस यहाँ पर आता है। 31 मील 10 अरब 40 अरब वर्ष, इतना लंबा समय मुक्ति का आनंद लेकर के और फिर जीव यहाँ पर आता है। इसलिए सांख्य दर्शन में कहा गया समाधि सुसुप्ति मोक्ष से ब्रह्म रूपता। समाधि सुसुप्ति और मोक्ष इन तीन में जीव जो है ब्रह्म रूप हो जाता है। सामान्य लोगों के लिए परमात्मा ने सुसुप्ति को वरदान के रूप में दे रखा है और योगियों को समाधि दे रखी है और समाधि का अभ्यास करते करते वो मुक्ति तक जाते हैं। तो ये तो जीव के लक्षण है, जहाँ पर सुख दुख प्रतीत हो, जहाँ पर इच्छा हो, जहाँ पर द्वेष हो, जहाँ पर ज्ञान और प्रयत्न हो, वो जीव के लक्षण है। और ईश्वर के लक्षणों के बारे में क्या कहना, हम आर्यमान की छाया में बैठे हुए हैं। ऋषि दयानंद से अधिक ईश्वर को जानने वाला, आजकल के समय में ईश्वर की व्याख्या करने वाला प्राचीन जो ऋषि हुए, उन्होंने तो अपने समय में व्याख्या की थी। सब अरिया शुक्र कायम अवर्णम स्नाविर शुद्धम अपापविद्धम कबीर मनीषी परिभूषण यथा तत्व अर्थान वेददासा शुद्धिव्या समाभ्या, ये उन ऋषियों ने व्याख्या की थी। और इसी बात को ऋषि दयानंद ने आज के समय में सत्य शब्दों में, सरल शब्दों में कह दिया। सब सत्य विद्या जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, सबका आदिमूल परमेश्वर, इससे बड़ी आस्तिकता का प्रमाण नहीं मिलेगा। ऋषि दयानंद के प्रति हमने कितना बड़ा अन्याय किया। ऋषि जब गए तब कह दिया कि वो नास्तिक थे। एक नास्तिक जो था, जो ऋषि को जीवन भर गालियां देता रहा, और जब ऋषि का देहांत हुआ वो उस समय रोने लगा। पूछा गया कि आप क्यों रो रहे हो, तो उसने कहा मैं तो इसलिए रो गया कि ये व्यक्ति निष्कलंक चला गया, थोड़े दिन और जीवित रहता तो कोई कलंक को लगाने का अवसर मिलता, इसका जीवन तो बिल्कुल साफ था, जीव की क्यों घटती दिया। तो ऋषि दयानंद ने उस ईश्वर के गुणार्थ समाज के दूसरे नींव में बता दिए। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, दयालु, जन्मानंद, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। शास्त्रों में जो पराविद्या है इसको विद्या कहा गया है, और जो अपराविद्या है उसको अविद्या कहा गया है। ध्यान रखना चाहिए, दोनों विद्या उपयोगी हैं। जो अपराविद्या सांसारिक विद्या है, उससे हम सांसारिक सुखों को प्राप्त करते हुए और ईश्वर को प्राप्त। ऋषि दयानंद कहते हैं कि बुद्धिमान कौन है, वो कहते हैं जो अपराविद्या का उपयोग करते हुए जो पराविद्या को प्राप्त कर ले, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। इसी तरह से कृष्ण ने बुद्धिमान की परिभाषा गीता में अलग ढंग से दी है। वो कहते हैं जो अकर्म में कर्म को समझता है और कर्म में अकर्म को समझता है वो बुद्धिमान है। महात्मा बुद्ध ने अलग ढंग से कहा है। वो कहते हैं, वो ऋषि दयानंद ने विवाह कानून में महात्मा विदुर की वाणी को भी प्रारंभ में लिखा है उन्होंने, और जो पहला श्लोक है उसी में वो बताते हैं। वो श्लोक थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, तो वहाँ पर महात्मा बुद्ध ने भी जो सभी पंडित उचित इस तरह के वर्णन किया है कि कौन बुद्धिमान है, कौन पंडित है, वो जाकर के आप देख सकते हैं। तो इस तरह से पराविद्या का थोड़ा सा वर्णन हमने करने का प्रयास किया। बहुत विशाल विद्या है और यही विद्या जो है वो इसकी रक्षा आर्य समाज को करनी है, इसकी रक्षा करनी पड़ती है, यही सनातन धर्म है। और बाकी जो अपरा विद्या उसकी कभी रक्षा नहीं करनी पड़ेगी। ये पंखा बनाया है तो इसको बनाने के लिए प्रेरित नहीं करना पड़ा कभी ऋषि दयानंद को आकर। पंखा के बाद लोग अपने आप कूलर पर चले गए, कूलर के बाद एसी पर चले गए और सारे ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। फिर कहते हैं कि नवंबर के महीने में करनी पड़ती है। ईश्वर तो बैलेंस बना रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी